Hey guys, this is Chitra and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the topic gerund. So let's start the topic, but if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So let's start the topic gerund. तो guys सबसे पहले जान लेते हैं कि gerund क्या है. Gerund is a non-finite verb. It is formed with a verb by adding ing and acts as a noun. Gerund एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो वर्ब में ing ऐड करने से बनती है और किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज़ की जाती है, नाउन का फंक्शन करती है. फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, स्विमिंग, लर्निंग, डांसिंग, ये कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जिसमें ing को ऐड करके उसकी जेरंड फॉर्म को बनाया गया है. जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दोनों ही वर्ब में ing ऐड करने से बनती हैं, लेकिन सेंटेंस में इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं. द जेरंड कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज. जेरंड को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेकेंड, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. थर्ड, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब बी. फोर्थ, as an object of a preposition. Fifth, after a phrasal verb. Sixth, in compound nouns. Seventh, after some expression. वन बाय वन इन सभी पर फोकस करते हैं. फर्स्ट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. इट इज appropriate to use a gerund if the action verb is the subject of the sentence. हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में वर्ब के जेरंड फॉर्म को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉकिंग जो कि वर्ब में ing ऐड करके बनाया गया है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है. एक वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है और सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हम मेनली नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउन के स्थान पर एक वर्ब को यूज़ किया गया है, इसीलिए वर्ब की जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रीडिंग जो कि वर्ब में ing ऐड करने से बना है, यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, एक सब्जेक्ट की जगह पर आया है, एक नाउन के स्थान पर आया है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. सेकेंड, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी में यूज़ अ जेरंड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम जेरंड फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग. हम यहाँ पर देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, स्विमिंग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसीलिए वर्ब की जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. ही स्टॉप्ड प्लेइंग विद बैड बॉयज. उसने बुरे लड़कों के साथ खेलना बंद कर दिया. इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, स्टॉप वर्ब है, प्लेइंग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वर्ब को नाउन के स्थान पर यूज़ किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. थर्ड, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी. इफ़ यू आर पेयरिंग अ कॉम्प्लीमेंट वर्ब विद द वर्ब बी, यू विल नीड टू यूज़ द जेरंड फॉर्म. हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जेरंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग. इस सेंटेंस में माई फेवरेट हॉबी सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और रीडिंग इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक वर्ब को यूज़ किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग. इस सेंटेंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और लर्निंग इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है. हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक वर्ब को यूज़ किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. Fourth, as an object of a preposition. The gerund must be used when a verb comes after a preposition. जब प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब को यूज़ किया जाता है तो हम उसकी जेरंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं. शी इज़ गुड एट पेंटिंग. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एट जो कि एक प्रपोजिशन है, उसके बाद पेंट वर्ब को यूज़ किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई. इस सेंटेंस में फॉर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद टेल वर्ब को यूज़ किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज़ किया गया है. फिफ्थ, इंक्लूड अ जेरंड आफ्टर अ फ्रेजल वर्ब.
फ्रेजल वर्ब आर कंपोज्ड ऑफ अ वर्ब प्लस प्रपोजिशन और एडवर्ब। फ्रेजल वर्ब में प्रपोजिशन या एडवर्ब को यूज करने से बनती है और इसके बाद भी हम जेरंड फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिव अप, पुट ऑफ, कीप ऑन, ये कुछ फ्रेजल वर्ब हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है और स्मोकिंग यहाँ पर जेरंड फॉर्म है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब के बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसके जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ही केप्ट ऑन आस्किंग फॉर मनी। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, केप्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है, आस्किंग यहाँ पर जेरंड फॉर्म है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब के बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। There are some phrasal verbs that include the word to as a preposition. कुछ phrasal verb ऐसी भी होती हैं जिसमें to include किया जाता है। For example, look forward to, used to, accustomed to. इसमें ये समझना important है कि इन phrasal verb में जो to preposition use की जाती है वो infinitive का part नहीं है, वो phrasal verb का part होती है, इसीलिए हम उसके बाद gerund form को use करते हैं। For example, I am used to waiting for buses. यूज टू जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ टू प्रपोजिशन उस फ्रेजल वर्ब का पार्ट है, इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसके बाद जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लुक फॉरवर्ड टू ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसीलिए इसके बाद एक जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। 6 इन कंपाउंड नाउन्स। In compound nouns using the gerund, it is clear that the meaning is that of a noun, not of a continuous verb. Compound nouns में जो हम gerund form को use करते हैं वो एक noun के रूप में use की जाती है, एक continuous verb का part नहीं होती है। For example, swimming pool means a pool for swimming. यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए ये एक जेरंड फॉर्म है, ये एक कॉन्टिन्यूअस वर्ब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ए पूल दैट इज स्विमिंग। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट सम रनिंग शूज। इस सेंटेंस में रनिंग शूज एक कंपाउंड नाउन है, इट मीन्स शूज फॉर रनिंग। इस सेंटेंस में रनिंग एक जेरंड फॉर्म है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे हैव अ स्विमिंग पूल इन देयर बैकयार्ड। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल कंपाउंड नाउन का पार्ट है और स्विमिंग एक जेरंड फॉर्म है। 7th, आफ्टर सम एक्सप्रेशन। द जेरंड इज नेसेसरी आफ्टर सम एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन के बाद भी हम जेरंड फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांट हेल्प, कांट स्टैंड, टू बी वर्थ, इट्स नो यूज। एग्जाम्पल से हम इसे और समझ लेते हैं। इट इज नो यूज आस्किंग हर टू मनी। इस सेंटेंस में इट इज नो यूज एक एक्सप्रेशन है और उसके बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज नो गुड शाउटिंग एट हिम। इस सेंटेंस में इट इज नो गुड एक एक्सप्रेशन है और उसके बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, इसीलिए उसकी जेरंड फॉर्म को यूज किया गया है। तो गाइस यहाँ पर हमने देखा कि हम जेरंड को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।